सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैं इतना ही अस डरिए ते फिर जो इन्हें पत्थर मारे फिर मैं इन्हें अंदर बाड़ी उड़िया फिर मैं अंदर टुरी गई। के डर या लगा? हाँ बड़ा डर लगा। अगे भी इयां होंदा हा या पहली बार? इन्हें दुई बार की हूँ। दूई बार की? हाँ दुई बार की एक नहीं की। तुस उसले बाहर ही हाँ? बाहर ही तो रोटी खानी है जनी। आइए कोई 8 पौने 9 बजे तक आइए। वो लाई रुट्टी खानी जोड़ी ही ये पकान लगी फुलका आखली जो पत्थर आइए बेड़ आखली अंदर बड़ी जा फिर मैं अंदर बड़ी गई। फिर असें बाहर निकलने दिता कुसै भी फिर असें कोई निकलन दिता इसी भी निकलन दिता उस भी असें अंदर बड़िए टीवी लाई लिया। मैं क्या अं गाली सनोचना अं बड़ियां आखन जो बाहर निकल सी टुकी ओड़ना। मैं आख्या जे बाहर निकली सिर फटी जाना बाथरूम जाना बाथरूम बनी गई रुट्टी भी नहीं खाधी राती रुट्टी भी नहीं असें खाधी थी। उस वेले मैं रुट्टी बना दी अंदर रसोई ते एह् आइए जेल्लै एह् आइयै लगी पे गालां कड्ढन पत्थर मारन मैं फटोफट अंदर चली गेई। मैं सारें गी अंदर आखेआ मैं आखेआ कि पत्थर चलङन कुसै लगे मुड़ा आखला कि मैं बाहर जाना मैं नेईं बाहर नहीं जाना है ते देन दे उ'नें गालां देआ दे किश नहीं हुंदा है ते अस सारे अंदर चली गे ते एह् असें रातीं कुसै ने रुट्टी भी नहीं खाद्धी। इ'यां गै रेह् भाई सानूं बी कोई प्रोटैक्शन देना चाहिदा साढ़ी भी कोई देखभाल होनी चाहिदी। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब जम्मू कश्मीर भी बन रहा है यूपी बिहार। क्या अपने ही लोग घरों में सुरक्षित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल। जब इंसान के साथ कोई हाथापाई होती है तो वो बाहर से भागता हुआ अपने घर की तरफ आता है, लेकिन अब क्या इंसान अपने घर पे भी सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल। आज हम सवाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सवाल कर रहे हैं प्रशासन से, सवाल कर रहे हैं आम जनता से। क्या अब जम्मू कश्मीर भी पुराना बिहार बनेगा? क्या अब जम्मू कश्मीर भी बाहर के लोग जिस तरह से हम खबरें सुनते आए थे कि वहाँ पे हाथापाई होती है और घरों में ही लोग जो हैं सुरक्षित नहीं होते हैं। इसी के चलते अब बता दें, अखनूर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक खोड़ इलाका है और खोड़ क्षेत्र में हैं हम यहाँ पे। जिनके घर में बैठे हैं वो इंसान हमारे साथ हैं और ग्राउंड एक स्टेट समाचार की कोशिश, एक प्रयास है कि सच को उजागर करना, आम जनता की आवाज़ को उजागर करना, आम जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाना। क्यों इनके साथ गलत हो रहा है, क्यों ये डरे सहमे हुए हैं और क्यों आज अपनी आवाज़ मजबूर हो गए हम लोगों के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि इनकी सुनवाई जो है वो कहीं भी नहीं हो रही। परिवार इनका आज सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना इस व्यक्ति का सीधी बात ही नहीं से करेंगे। हरवंश जी, बड़ा बड़ा स्वागत है थोड़ा साढ़े चैनल जी। कल रात जी बीती रात जो इंसीडेंट तुस सानू सुना दो कि तुहाडे कन्नै होया और तुस एक डरे दे हो, सहमे दे हो, क्योंकि तुस अपने घर के सुरक्षित नहीं हो। जी बिल्कुल। पूरी गल, पूरी जी कहानी है साड़ी जनता जी है वो तुहाडी जवानी सुनना चाहती हो। असल च होया की हा? होया है जी, मैं इत्थे इलैक्शन चले दी ही ते इलैक्शन च मैं भी एक कैंडीडेट हा। मेरे कन्नै मतलब 5 कैंडीडेट हो रहे, 6वां कैंडीडेट मैं हाँ। तो जुदे च एक हरबंस सिंह, सुरजीत सिंह, विजय कुमार, सुनील कुमार और नसीब सिंह, अस 5 कैंडीडेट है। 6वां साढ़े कन्नै वो इन्हें प्रशासन ने उसी उजागर नहीं किया। उस बाद साड़ी कार्रवाई चलती रही। मतलब 2 दिन पहले साड़ी आपस च बैठक हुई। बैठक कन्नै असें इस सुरजीत सिंह कन्नै कंप्रोमाइज़ कर लिया। कंप्रोमाइज़ करने के बावजूद भी ये लोग मेरे गी जिथे इलैक्शन होवे दी ही उत्थे भी मारने वास्ते चंद लोग मेरा मगर लगे और प्रशासन सारा कुछ दिखती हुई भी प्रशासन ने उल्टी मेरे बजाय उन्हें लोगों की सपोर्ट की। थोड़े मगर की लगा थे? थोड़े कोई आपसी रंजिश? मेरी कोई आपसी रंजिश नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें मतलब फैलाई है दहशत। ये आखते कि साढ़े बगैर कोई भी बंदा
वो बाहर नहीं जा, क्योंकि अज डेमोक्रेसी है, हर बंदे की राइट है, हर बंदा चाहता कि मेरा भी कुसा बक्खी कोई ना चले, लेकिन ये चाहते कि साढ़ा बगैर कोहा बंदा कोहा बक्खी भी कोई गल नहीं करी सकै, आवाज़ नहीं अपनी उठाई सकै। किन्ने दिन पहले तुस जेह्ड़ा फार्म हा जेह्ड़ा नॉमिनेट होए हे लंबड़दार दी इलैक्शन ताईं, तुस किन्ने दिन पहले तुस जेह्ड़े हे सिलेक्ट कीते गे कि तुस भी एक कैंडिडेट हो लंबड़दार मैं इलैक्शन? 3 जनवरी की असें एप्लीकेशन दायर की थी, उसके बाद 1 फरवरी की मेरा नाम आया बिच, ते उसके बाद मैं बराबर इंदे कन्नै चलदा रहा कि जोह्दे बाद च मेरी गल होई इंदे कन्नै बैठियै, ओह्दे इक रतन सिंह है जंगी आले च, सारा परिवार इंदा गेदा, उत्थै बैठियै गल होई और इंदे हक च मैं विड्रॉल कीता। उसके बाद च भी विड्रॉल करने के बावजूद भी मेरे कन्नै इन्हें उस किस्म की ऐसा किया कि जियां एक कश्मीर च उग्रवाद होंदा है, इस स्हाब कन्नै मेरे कन्नै राती इन्हें बिहेव किया। मैं अपने घर बैठे दा, एक 30-35 बंदे आए, इन्हें आनियै बाहर मिगी मतलब बदतमीज़ कन्नै मेरी गाली गलोच होया और मेरा बेड़ा इन्हें पत्थर मारे और मेरा दोनों साइड का मेरा रोड ब्लॉक किया गया। उसके बाद मैं SHO की अपील की थी कि मिगी मदद दी जा। मतलब कि तुहाड़े मकान च तुहाड़े परिवार समेत इन्हें अंदर डक्की उड़ेआ? अंदर डक्की उड़ेआ जी, बिल्कुल अंदर डक्की उड़ेआ। मैं इले थोड़ी अंदर बैठे दा, प्रशासन के आखने के बावजूद भी प्रशासन ने मेरी कोई गल नहीं सुनी। नहीं सुनने के बाद अज मैं थोड़े रूबरू थोड़े चैनल च आनियै गल करा करदा कि प्रशासन की कमजोरी है जां इंदी आपस कोई वो है मिली भगत है, मैं तो इस गल की जानता नहीं है। ये बिहार छुड़ियाँ कि वो आखते ना जिधर वो है उत्तराखंड, जिधर वो तालिबान का इलाका है, ये उस हिसाब कन्नै मेरे कन्नै इस कोर्ट मैरिज होवा करदा है। मेले तोड़ी अपने घर च मतलब बिल्कुल बंद होदा बैठे दा। मतलब कि तुहाड़े इत्थे पत्थर मारे गए? पत्थर मारे गए, मेरे रोड बंद किए गए, रस्ते बंद किए गए। मेले तोड़ी मिगी प्रशासन आख्या भाई तू घरों बाहर नहीं निकलना, मेरे तोड़ी घर बैठे दा। मैं तुहानू कोई प्रोटेक्शन वगैरह दी गई बाद च? कोई पुलिस प्रोटेक्शन आई, शामी आई प्रोटेक्शन दी गई, पर वो प्रोटेक्शन ने भी कोई पूरा कॉन्फिडेंस नहीं किया। हुण तुस क्या आखना चाहते हो? मतलब कि तुहाडे मैं- इंसीडेंट मैं देखो जी, मैं दिहाड़ीदार बंदा, मैं बाहर दिहाड़ी लानी है, मैं चाहना कि मिगी पूरी सिक्योरिटी दी जा, क्योंकि मैं सवेरे जाना, मैं राती 9 बजे 10 बजे घर आना होंदा। हो सकदा कल मेरी पर कोई कार्रवाई की जा, मेरी जिम्मेवारी है। मैं मेरी इन्नी के कहना शिकायत ही कि मिगी फुल सिक्योरिटी दी जा। ये व्यक्ति जो आपके सामने बोल रहे हैं ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। घर परिवार में बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं और बीवी भी है, लेकिन घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। वो क्यों? क्योंकि बाहर इनको डर है कि इनकी जान को खतरा है, कोई इन पे हाथापाई कर दे, कोई मार दे। जिस तरह से आप विजुअल्स में देख रहे हो, हम आपको दिखा रहे हैं, साइड पे विजुअल्स चल रहे हैं, इनके घर पे रात को पथराव किया गया। वैसे तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर गिरने से अगर किसी को चोट आ जाती तो कौन जिम्मेवार होता? इन्हीं के घर पे एक अटैक किया गया। पुलिस को जब ये फ़ोन करते हैं, प्रोटेक्शन दिया गया, 2 पुलिस वाले आए हैं शाम को, इनके घर पे प्रोटेक्शन भी दिया गया, लेकिन ये फिर सहमे हुए हैं क्योंकि ये दिहाड़ीदार बंदा है, आम आदमी है, आम पब्लिक है, काम करेगी, रोजी रोटी कमाएगी तो घर परिवार चलाएगी। आज अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है लोग। अपने कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर रखें, क्योंकि अब घर भी जो हैं वो सेफ नहीं है, ऐसा कहना है लोगों का। इस पर प्रशासन, हम चाहेंगे कि प्रशासन जो है इस पे ध्यान दे, कार्रवाई करे और गुनहगार को सख्त से कड़ी जो सजा है वो मिले। आज ये फैमिली है, कल कोई और हो सकती है। इन लोगों ने पहले भी मर्डर किया था, घर में घुसकर उस आदमी को मारा था। 2-2.5 साल ये जेल में बंद रहे, फिर इनकी बेल हो गई क्योंकि वो बेचारे बहुत गरीब थे। उनकी वजह से इनका ये जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा है। ये आदमी को जान से मारते हैं और घर आकर मारते हैं। ये सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। आखिर क्यों? कानून की आंखें बंद हैं। किसके सर पर ये आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो बात रखेगा? कैसे सेफ रहेगा अपने घरों में? ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा
प्रश्न चिन्ह है। तो अपनी राय ज़रूर रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। मुझे दीजिए आज्ञा। लंबड़दार की इलेक्शंस को लेकर काफ़ी बवाल जो है, काफ़ी तोड़फोड़ जो है वो खोड़ इलाके से देखा गया। उसी के चलते आज खोड़ में है और तहसील में बैठे हैं नायब तहसीलदार जो मौके पे गए थे और जिन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया था। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। सर एक्चुअल में हुआ क्या था? लोगों का एलिगेशन है कि यहाँ पे नोटिस जो है वो नहीं निकाला गया, एज मैटर नहीं किया गया, थंब जो है वो भी नायब तहसीलदार ने खुद लगाए और इलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। आज से लगभग एक हफ्ता पहले हमने शेड्यूल पूरा फिक्स किया था कि इस डेज को यहाँ पंचायत या विलेज वाइज जो है वो इलेक्शन होगी और सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन इशू जहाँ तक हमें लग रहा हमारी नोटिस में आया तो हम लोग जैसे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमारा जिसका एक्चुअली चौकीदार है वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला हमें इसकी जगह दूसरे बंदे को वोटिंग जो है वो डलवा दी जाए। तो उसके सिलसिले में तहसीलदार सर ने दोनों कैंडिडेट से बात की तो उसमें वो दोनों एग्री नहीं हुए। एक बोलता डलवा दो, दूसरा बोलता नहीं डलवाया जाए। तो सर ने बोला कि भाई प्रॉक्सी वोटिंग जो है वो नहीं अलो की जाएगी। तो उसके बाद फिर से इलेक्शन स्मूथली चलने लगी कोई 15-20 मिनट तक। उसके बाद फिर से कुछ इशू इन्होंने रेज किया कि नहीं हमारे वोट कम हो रहे हैं, जो हमारा चौकीदार नहीं है जहाँ पे बंदा उसकी जगह दूसरे को अलो किया जाए। उसी को लेकर सर ने फिर बोला इनको कि भाई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी, जिसको इन्होंने नहीं माना और अचानक से सीधी तोड़फोड़ जो आपने देखा। तो जैसा क्या मतलब कि इलेक्शंस करवाने से पहले इसमें कोई रूल नहीं रखा जाता है या लोगों से बातचीत नहीं किया जाता है कि ये लोग एलिजिबल हैं, ये लोग नहीं हैं, या आपको चौकीदार लगा होना चाहिए? ऑन स्पॉट ही क्यों ये सारा मौके पे ऐसा आया है? क्योंकि एलिगेशन इस टाइम सीधा जो निशाना है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोड़ जो है वो टारगेट पे आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने एडवांस में लोगों को बताया था कि एलिजिबिलिटी जो है इलेक्शन में वोट डालने की वो उन्हीं की होगी जिनका अपना पर्सनल चौकीदार लगा हुआ है। ये हमने इनको क्लियर कट किया था और साथ में इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो बंदा अपने साथ आधार कार्ड या और कोई वोटर आईडी या कुछ भी आईडी लेके आएगा ताकि वो पता चल जाए कि वो बंदा वही है। ये हमने पहले से बता के रखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। जी थे हमारे साथ नायब तहसीलदार। और यहाँ पे अभी देखा जाए बाहर बहुत सारी डेपुटेशन जो है वो आई हुई है। ये मसला जो है कोर्ट महरे का था। इसी के साथ इलेक्शंस जो हैं और भी अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हुई जहाँ पे बवाल जो है वो काफ़ी हद तक गया है। आप जुड़े रहिए, आपको पूरी तह तक हम लोग लेके जाएंगे इस रिपोर्ट में।